नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा वार्ड 55 में और साथ ही हमारे गोपेश्वर यादव जी हैं जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं वर्तमान में और पूर्व कैंडिडेट भी रहे हैं वार्ड 55 नगर निगम से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, आज का महावीर जयंती है और 6 तारीख का हनुमान जन्म महोत्सव भी है, तो पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता में? नमस्कार सभी को। पहले पूरी जनता को, पूरे देशवासियों को, सभी को मेरी तरफ से महावीर जयंती और आने वाली हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और आज के जो उनकी स्थिति है कहीं ना कहीं जो उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सर, जिसको लेके पूरे दिल्ली में 70 विधानसभा में इस चीज़ को लेके आप लगातार आवाज़ उठाने जा रहे हैं, तो मेन इसका क्या मोटिव है आपका? मोटिव यही है, जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा था कि नफ़रत की दुकानों में हम मोहब्बत का बाज़ार लगाना चाहते हैं। जो नफ़रत की दुकानें इन्होंने बीजेपी ने खोल रखी हैं, जो नफ़रत फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ मोहब्बत की दुकानें, मोहब्बत का बाज़ार हम लोग लाना चाहते हैं। उसी के संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा जो 3500 किलोमीटर की राहुल गांधी जी ने की, उसका बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जनता को बहुत प्यार मिला, हम लोगों को, हमारी पार्टी को बहुत प्यार मिला, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को बहुत प्यार मिला। तो निश्चित रूप से उससे बहुत फ़ायदा हुआ है पार्टी को। और अभी उसी से लगते हुए कार्यक्रम, लगातार कार्यक्रम दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी द्वारा हर विधानसभा में किए जा रहे हैं। और आने वाले चुनावों की तैयारियों के लिए और आने वाले जो क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस को कैसे मजबूत करी जाए, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, रविवार का आपका कोई कार्यक्रम भी सर इस उपलक्ष्य में? हाँ, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एक मुहिम चलाई जानी है कि जो ये मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री की जो ये नीतियां हैं, जिस पे हम लोग सवाल भी पूछ रहे हैं उनसे, अडानी के बारे में भी पूछ रहे हैं, हम महंगाई के बारे में भी पूछ रहे हैं, हम उनसे बेरोजगारी के बारे में पूछ रहे हैं, हम संसद में भी पूछ रहे हैं, सड़कों पे भी उनसे पूछ रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी AICC ने अभी एक कार्यक्रम दिया है जिसके तहत हर प्रदेश में, हर ज़िले में, हर विधानसभा के अंदर एक एक मीटिंगें रखी जानी है। उस मीटिंग में यही चर्चाएं हैं, यही विषय है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकें कि जो ये नीति, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कर रहे हैं, उससे कितना लोगों को नुकसान है। हमारी पार्टी, जो हमारे नेता पे जो लांछन लगाए जा रहे हैं, वो एक कह सकते हो द्वेष की भावना से लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उससे हम उसी पे काम करके अब मीटिंगें करेंगे। इतवार को, संडे को हमारे यहाँ, हमारे ब्लॉक में है ये मीटिंग, हमारी विधानसभा शालीमार बाग विधानसभा में और क्षेत्र में और विधानसभाओं में भी ये मीटिंगें होंगी आने वाले समय में। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार? देखिए, आज के माहौल में सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो महंगाई से हो, बेरोजगारी से हो, और इनके अत्याचार जो ये कर रहे हैं, अत्याचार हमारे कांग्रेस पार्टी पे ही नहीं, और भी पार्टियां हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, शिंदे जी की जो सरकार बनी, और भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग परेशान बहुत हैं। तो उसका विरोध तो इनको झेलना पड़ेगा ही। विरोध बहुत है, बहुत भारी तादाद में है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई है, लोग अपने कर्ज लेकर के अपने घर का व्यापन कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, उसका भी प्रभाव रहेगा। क्षेत्रीय दल भी, हम लोग एकजुटता से, जैसे भी पॉलिसी रहेगी, एकजुटता से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग करेंगे। तो शालीमार बाग विधानसभा के बेसिक क्या मुद्दे हैं आज के? सर, शालीमार बाग मेरे ख्याल से दिल्ली की सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार विधानसभा कह सकते हैं आप उसको। यहाँ जगह जगह गंदगी है। पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हमारे विधानसभा में 3 वार्ड हैं, 55, 56, 57 नंबर वार्ड हैं। आप हालात देख लीजिए, सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। नहर का आलम देख लीजिए, नहर पे गंदगी का आलम है। शालीमार बाग कॉलोनी जो है पॉश कॉलोनी कहने के लिए, वहाँ से आप इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ से आप प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, वहाँ से आप पार्किंग का टैक्स लेते हैं, वहाँ से कितनी तरह का आप टैक्स लेते हैं, सुविधाएं कुछ नहीं है। जिम्मेदार कौन है इन सब चीज़ का? इनका निश्चित रूप से ये जो है मिली, अभी तो आम आदमी की सरकार
निगम में बनी है। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। अब आम आदमी से उम्मीद करने के लिए लोगों को बहला करके, फुसला करके, बरगला करके, धोखे में उनसे वोट ले लिया है। कर ये भी कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बने हुए भी 3-4 महीने हो गए हैं निगम में। हमारे यहाँ निगम के अंदर 2 बीजेपी के विधायक वो है, निगम पार्षद है, एक आम आदमी का है। काम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है। तो सर इस बार आप चुनाव भी लड़ रहे थे, कहाँ कमी रह गई सर इस बार नगर निगम चुनाव में? नहीं, पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था यहाँ पर, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी की थोड़ी स्थिति कमज़ोर जरूर रही है, लेकिन उसमें काफ़ी प्रोग्रेस अब हो गई है। अब लोग अवेयर हो गए हैं कि कांग्रेस ने जो काम किया, शीला दीक्षित सरकार ने जो काम किया है, लोग उनको याद कर रहे हैं और रोते हैं। लोग रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं कि शीला दीक्षित को हमने वोट ना दे करके, कांग्रेस को वोट ना दे करके बहुत बड़ी गलती की है। तो अब आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस का बहुत अच्छा ग्राफ उठेगा। और रही मेरे चुनाव की बात, जी मेरी विधानसभा में, शालीमार बाग विधानसभा में हैदरपुर वार्ड है ये, अब शालीमार बाग 55A के नाम से जाना जाता है। तो इस वार्ड के अंदर मैं कांग्रेस से प्रत्याशी रहा, बहुत अच्छा चुनाव रहा। लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों का बड़ा सम्मान, बड़ा आदर लोगों ने दिया, और सबों ने ये कहा कि कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, पार्टी बहुत बढ़िया है। लेकिन आज पार्टी की हकीकत में थोड़ी स्थिति कमज़ोर जरूर है, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा पार्टी बहुत अच्छी रहेगी। कमी कुछ नहीं थी, संगठन ने बहुत अच्छे से काम किया, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से काम किया है। तो निश्चित रूप से असफल प्रयास रहा, लेकिन हमेशा असफल नहीं रहेगा। निश्चित रूप से आगे भी तैयारी करेंगे। तो अब आने वाले समय में परिसीमन हो चुका है, आगे फर्दर आगे भी चुनाव होने हैं। अभी लोकसभा का भी आना है, विधानसभा का भी आना है, उसके बाद फिर निगम के भी आएंगे। तो पार्टी को उठाने के लिए काम करेंगे, और बहुत अच्छा पार्टी का रिस्पॉन्स रहा है हमारे क्षेत्र में। और कोई छोटी सी कोई अपील अपनी जनता को आप देना चाहेंगे गोपेश्वर जी? मेरी जनता से अपील यही है कि आने वाले समय में आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोचें, आकलन जरूर करें कि शीला दीक्षित, सब लोग सहमत होते हैं, पता नहीं क्या वजह है कि लोग बहक जाते हैं, सब लोग सहमत होते हैं, ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होते हैं शीला दीक्षित की सरकार ने बहुत काम किए हैं, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे स्कूल की रहा हो, चाहे स्वास्थ्य में रहा हो, चाहे दिल्ली के विकास के लिए लोगों के पास रोजगार से संबंधित रहा हो। हर व्यापारी खुश था, व्यापारी वर्ग बहुत खुश था। तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि आने वाले समय में रियलाइज़ करें, महसूस करें कि कांग्रेस ने कितना काम करा है, और आने वाले आप मौका दें कांग्रेस को। निश्चित रूप से कांग्रेस फिर से उसी, जो आज से 15 साल पहले, आप 8 साल पहले जो देख रहे थे दिल्ली को, वैसा ही शासन, वैसी ही तरक्की आप लोगों को अपने क्षेत्र में, आप लोगों के विकास में भी अपने आप को दिखने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया गोपेश्वर जी। तो यह हमारी सीधी बात गोपेश्वर यादव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।